मेरे प्यारे उपस्थित जो मेरा वीडियो देख रहे हैं या चैनल से जुड़े हुए हैं, उन सबको सप्रेम अभिवादन। आज हम मन के विषय में चर्चा करते हैं। मन ही रोगी, मन ही चिकित्सक, मन से बड़ा न कोई। क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब मन हमारा विक्षुब्ध हो जाता है तो हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। मन में किसी प्रकार के नेगेटिव इमोशंस आते हैं। यहाँ तक कि हाल ही में एक बड़ा अद्भुत खोज हुआ है कि जो लोग जितना दुखी रहते हैं, दिन में अनेक ऐसे डरावने या इस प्रकार के अनुभवों से गुजरते हैं, उनके सपने भी बहुत बुरे आते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का बहुत जरूरी है कि उनके काउंसलिंग के द्वारा या किसी प्रक्रिया के द्वारा, नहीं तो वह अनेक बीमारियों का कारण बन जाता है। क्योंकि मन को जानने के लिए थोड़ा सा हमें समझना चाहिए कि मन है क्या। मन के बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे क्लासिफिकेशन किए गए हैं कि हमारा मन, उसको 3 टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन किया गया है। क्योंकि क्षेत्र में फ्रायड नाम के एक वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान विज्ञान की नींव रखी, और उन्होंने मन का क्लासिफिकेशन किया कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये ईड, ईगो, सुपर ईगो ये डायनेमिक क्लासिफिकेशन है, और कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस ये इसका टोपोग्राफिकल क्लासिफिकेशन है। तो इस क्लासिफिकेशन को हमें समझना चाहिए कि जैसे चेतन मन, कॉन्शियस मन। कॉन्शियस मन क्या है? जैसे आप मेरे को अभी सुन रहे हैं पूरी एकाग्र होकर के, तो ये अभी आप चेतना के तल पर हैं, कॉन्शियस हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि कल 12:10 पर क्या कर रहे थे, आपको पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा याद रखेंगे, याद करेंगे, तो आपको पता होगा कि 12:10 में हम ऑफिस में थे या घर पर थे या क्या कर रहे थे। वो झिलमिला रहा है, कभी याद के झरोखों से आप जो है आता है, कभी उसमें खो जाता है। और यदि मैं कहूं कि आप 1 जनवरी या 19 जनवरी 2001 को 12 बजे क्या कर रहे थे, आपको शायद याद नहीं होगा। लेकिन हमारा अचेतन मन उन सारी चीजों को रिकॉर्ड करके रखता है। वो हमारे अंदर है, उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में जब से हम पैदा हुए हैं, तब से उन सारे अनुभवों को हमारे दिमाग में संग्रह किया हुआ है, अच्छा बुरा। और वही अचेतन मन हमारे सुख का कारण बनता है, हमारे दुख का कारण बनता है, वही नरक पैदा करता है, वही स्वर्ग पैदा करता है, वही स्वास्थ्य पैदा करता है, वही बीमारी पैदा करता है। यानी वही बीमारी का कारण है, वही स्वास्थ्य का कारण है। तो उस अचेतन मन को समझना बहुत जरूरी है। हालांकि सिगमंड फ्रायड के शिष्य रहे हैं सीजे युंग, यानी कार्ल युंग जो है। तो ये जो है सीजे युंग जो है आपके, उन्होंने इस क्षेत्र में और गहराई से काम किया। उन्होंने कहा कि हमारा सिर्फ अचेतन मन ही नहीं है, बल्कि अचेतन मन के साथ हमारा सामूहिक अचेतन मन है, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड।
और कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड भी सिर्फ नहीं है, बल्कि उसमें इंडिविजुअल कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें हमारा फैमिली कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है, उसमें नेशंस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है, ग्रुप ऑफ पीपल कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है, नेशंस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है, ट्राइब एंड रेस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है, प्रिमिटिव एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड है। तो अंत में आता है द ग्रेट मदर एंड ओल्ड वाइज मैन। बहुत गहराई से हमारे मन का विश्लेषण किया है सीजे यूंग ने, और हमारे उन महान मनीषियों ने, उन महान ऋषियों ने, हमारे महान उन अरण्यवासी, उन्होंने इसे आगे और बात की। उन्होंने कहा सुपर कॉन्शियस, और सुपर कॉन्शियस के आगे भी है कॉस्मिक कॉन्शियस। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मन, हम जो 5 फीट 6 इंच मात्र दिख रहे हैं, मात्र हम 5 फीट 6 इंच ही नहीं है, बल्कि ये जो हमारा मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में हमारे पुरखों का, जहां से जीवन का प्रादुर्भाव हुआ है, कभी हम रहे हैं उन जंगलों में, गुफाओं में रहे हैं, कभी वृक्ष के नीचे रहे हैं, जहां से जीवन मनुष्य का इस धरती पर आगमन हुआ, और अनेक विषमताओं को आज सहते सहते, अनेक विषमताओं को पार करते करते, अनेक बाधाओं को, अनेक उन परिस्थितियों को आज हम यहाँ पर पहुंचे। तो सारा जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, जो ज्ञान है, वो सारा हमारे इस कलेक्टिव यानी ट्राइब रेस कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड से लेकर के प्रिमिटिव एंसेस्टर कलेक्टिव अनकॉन्शियस माइंड से लेकर के हमारे वो सारा हमारा ज्ञान हमारे इस मस्तिष्क में, हमारे इस मन में संग्रहित है। तो इसलिए हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम मात्र 5 फीट 6 इंच या 5 फीट 11 इंच या 6 फीट के ही मात्र नहीं है, हमारे अंदर अतुल्य, अनुपम, अद्भुत क्षमता परमात्मा ने भर रखी है। अब कोई उस क्षमता को विकसित कर लेता है और यूनिक बन जाता है, विश्व को नेतृत्व प्रदान करता है, और कई हम उन क्षमताओं को बिल्कुल जो है ऐसे परे रहने देना चाहते हैं। तो ये हमारे हाथ में उन क्षमताओं को कैसे हम विकसित करें। तो उन क्षमताओं को विकसित करने के लिए सबसे महाविज्ञान है योग। वास्तव में योग जो है कोई धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, बल्कि योग एक महाविज्ञान है। जिस प्रकार से अनेक वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे अल्बर्ट आइंस्टीन हुए हो, चाहे नील बोर हुए हो, और चाहे जो है जितने भी इस प्रकार के जो है केकुले हुए, जगदीश चंद्र बोस हुए, सीवी रमन हुए, चंद्रशेखर हुए, तो इस प्रकार से जो है ना, जो नोबेल पुरस्कार विजेता ये हमारे साइंटिस्ट हुए, चाहे बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक, तो इन सारे वैज्ञानिकों की जो है ना, जो खोज है, ये अनुपम है, अद्वितीय है। ये वैज्ञानिक है, लेकिन ये सामान्य भाषा में कहें तो भौतिक वैज्ञानिक है, सामान्य भाषा में कहें तो ये रासायनिक वैज्ञानिक है। चाहे अलग अलग विज्ञान को क्षेत्र है, लेकिन योग अंतर का विज्ञान है। योग हमारा उस आत्मा का विज्ञान है, उन क्षमताओं को उद्घाटित करने का विज्ञान है, जो हम अपने अंदर समाये हुए इस मस्तिष्क में, इस मन में। तो योग एक महाविज्ञान है। तो योग के वैज्ञानिक हुए हैं पतंजलि ऋषि। योग विज्ञानों का विज्ञान है, जो अंतर की खोज करता है, और भौतिक विज्ञान बाहर की खोज करता है। हालांकि दोनों ही सत्य की खोज करते हैं और उस सत्य को हमारे सामने रखते हैं, और योग विज्ञान बिल्कुल अंतिम सत्य को उद्घाटित करता है। और हमारा जो भौतिक विज्ञान है वो सत्य उद्घाटित करता है, लेकिन वो चेंज होता रहता है। उसके आगे और जो है खोजें होती हैं, पता चलता है कि ये सिद्धांत
पहले जैसा था वैसा नहीं है, लेकिन छोड़ वो सूत्र हमें मिलता है, वो सूत्र जो है ना कोई व्यर्थ में नहीं है, जो वैज्ञानिकों ने खोज की है। तो इसलिए जो है इसे ध्यान में रखना चाहिए कि हमें योग के द्वारा उन क्षमताओं को विकसित करते हुए हम कॉन्शस से सब कॉन्शस, सब कॉन्शस से अनकॉन्शस, अनकॉन्शस से कलेक्टिव कॉन्शस, कलेक्टिव कॉन्शस से जो है सुपर कॉन्शस, सुपर कॉन्शस से कॉस्मिक कॉन्शस, यानी इस प्रकार से हम पूरे इस विश्वात्मा से, इस पूरे ब्रह्मांड से हम जुड़ते हैं। तो ये हमारा बहुत, और फिर यदि हमने अनकॉन्शस को, अनकॉन्शस बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे हमने कहा कि जितने भी हमारी बीमारियां होती हैं वो हमारे अचेतन मन की देन होती है। बहुत सारा कूड़ा कचरा गंदगी हम अचेतन मन में भरते भी रहते हैं, हमारे बहुत सारी चीजें जो है ना। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमें अचेतन मन में हमें बीज बोते समय, क्योंकि ये बीज हैं और बीज समय अंतराल पर प्रस्फुटित होते हैं, बीज समय अंतराल पर अंकुरित होते हैं, उनमें प्रस्फुटन होता है, उसमें पौधे लगते हैं, उसमें फिर फूल पत्तियां आती हैं, पत्तियां फूल फल लगते हैं। तो जैसा हम बीज बोते हैं उसी प्रकार से वो हमारे जीवन में आच्छादित होता है, जीवन को सुंदर बनाता है। इसीलिए हमारे अचेतन मन, अचेतन मन, यदि हम मन को और थोड़ा समझने का प्रयास करें तो हम उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे एक बर्फ का टुकड़ा बड़ा सा लेकर के जैसे पानी में डुबा देते हैं तो उसका 9 हिस्सा नीचे चला जाता है और सिर्फ एक हिस्सा ऊपर रहता है, और कुछ हिस्सा ऐसा होता है जो ऊपर भी जाता है पानी के अंदर और नीचे भी जाता है। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मात्र एक हिस्सा, वो क्या है, कॉन्शस है, और जो ऊपर नीचे जा रहा है, झिलमिला रहा है, कभी नीचे जा रहा है कभी ऊपर जा रहा है, तो उसे हम सब कॉन्शस कहेंगे, और जो बिल्कुल नीचे चला गया है उसे अनकॉन्शस कहेंगे। तो ये जो अचेतन मन है वो मूल है, क्योंकि वहां पर किस प्रकार के हम जो है बीज डाल रहे हैं, अच्छे बीज डालेंगे, समझदारी के साथ बीज डालेंगे तो हमारा जीवन उतना ही सुंदर होता है। और यदि हमने वहां पर ईर्ष्या के, किसी के प्रति द्वेष के, घृणा के, निराशा के, क्षोभ के, कुंठा के बीज हम डालते हैं तो वही हमें जीवन में मिलता है, वही हमें जीवन को आच्छादित कर देता है। और यदि हमने प्रेम के, सुख के, शांति के, समृद्धि के, सौभाग्य के, शील के, समता के, सौजन्यता के, सहृदयता के, शौर्य के, शक्ति के बीज हमने डाले तो हमारे जीवन को उसी प्रकार से आच्छादित करता है, क्योंकि वही बीज प्रस्फुटित होने वाला है, वही बीज, उसी बीज में फूल लगने वाले हैं। मतलब किस प्रकार के बीज बोते हैं और उसमें किस प्रकार के फूल आते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये हमें ध्यान में रखना है।